आज घर में प्रज्ञा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। थोड़ी देर बैठकर गपशप करने के बाद राजेश ने अपनी पत्नी शिल्पा से कहा, जाओ प्रज्ञा को बुला लाओ। अंदर जाकर शिल्पा ने प्रज्ञा को तैयार होकर अंदर चलने को कहा। उन दोनों को कमरे में आते देख राजेश जी ने कहा, आओ बेटी प्रज्ञा, शर्माओ नहीं। बेटे तुम्हारे होने वाले सासू माँ, ससुर और पतिदेव आए हैं। जी पापा, प्रज्ञा धीरे से बोली और आकर बैठ गई। अरे यह क्या, पाँव छुओ। जी माँ। तो समधन जी कैसी लगी प्रज्ञा? हाँ ठीक है। बहन जी प्रज्ञा हर तरह का खाना बना लेती है। हमारे यहाँ तो घर का सारा काम यही करती है, प्रज्ञा की माँ ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। हाँ जी, वो सब तो ठीक है, पर हमारा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी खासी तनख्वाह है, और फिर रीति रिवाज भी तो कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, आप फिक्र न करें, शिल्पा ने बीच में ही लड़के की माँ लता की बात काटते हुए कहा। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हम सब दहेज वगैरह में विश्वास नहीं करते, पर समाज और वंश की मर्यादा का भी पालन करना पड़ेगा हमें, वरना लोग कहेंगे कैसे गरीबों के परिवार में विवाह किया है लाडले का। लता ने एक ही सांस में अपनी सारी बात कह दी। जी, तो बताइए समधन जी, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए देंगे, आखिर हमारी फूल सी बेटी की खुशी का सवाल है। शिल्पा ने प्रज्ञा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। हाँ तो ठीक है फिर, एक टीवी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक गाड़ी, बेटी के लिए जेवर और कुछ 1-8 लाख रुपए। बस इसके आगे आपको जो देना ठीक लगे दे दीजिएगा, हम नहीं रोकेंगे। कुछ देर दोनों पक्ष शांत। लड़के के पिता अमर ने चुप्पी तोड़ी। तो राजेश जी, क्या हम यह रिश्ता पक्का समझें? रिश्ता या नीलामी? मिसेस शर्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? जी, जो आप सुन रहे हैं सक्सेना जी। प्रज्ञा हमारी बेटी है, कोई कबाड़ नहीं है। अरे हम कबाड़ भी बेचते हैं तो बदले में पैसे मिलते हैं। और आप? शिल्पा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? आप चुप रहिए। बेटी है हमारी, जैसे इनका बेटा लाडला है, हमारी बेटी भी लाडली है। ग्रेजुएट है, स्वावलंबी है, स्वाधीन है। हमारी बेटी आपकी बहू बनेगी, इसमें भलाई किसकी है? उसमें भी आप सामाजिक मर्यादा की चादर ओढ़ रहे हैं। क्या कभी कोई माँ अपना बच्चा पैदा करने के लिए धन मांगती है? क्या कोई पिता अपनी बेटी को प्यार और सुख सुविधा देने के लिए कभी कोई द्रव्य मांगता है? फिर आप क्यों अपने बेटे की बहू के लिए संपत्ति मांग रहे हैं? जो बेटी को बेटी होने का सम्मान नहीं दे सकता, हमें नहीं रखना ऐसे लोगों से रिश्ता। आप जा सकते हैं, शिल्पा ने सधे हुए स्वर में जवाब दिया। दहेज प्रथा हमारे समाज में नारी शक्ति का अपमान करने वाली कुरीतियों में से एक है। यह सच है, एक समय था जब यह एक पवित्र दान था, जो बेटी की विदाई पर पिता के द्वारा दिया जाता था, मगर इसी कन्यादान के रूप को दहेज लोभियों ने दहेज का दानव बना दिया है। इस कुप्रथा का विरोध करने के लिए पहल कीजिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।